गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की जो क्लास थी कूलॉम्स लॉ के लिए था, तो आज की जो क्लासेस होगी वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ में हमने क्या स्टडी किया था, क्या पढ़ा हुआ था, कूलॉम्स लॉ होता क्या है। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, इफ K इज इक्वल टू 1, K मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर 1 है तो हम बोलते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स है वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कूलॉम्स लॉ। ओके, ये कूलॉम्स लॉ हुआ। तो अब देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, एक कांस्टेंट। ओके, Q1 Q2 भी एक क्या है, कांस्टेंट है। R स्क्वायर भी ये क्या है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, ये भी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये टोटल क्वांटिटी हमको क्या देगा, कांस्टेंट देगा। ओके, तो ये टोटल क्वांटिटी कांस्टेंट दिया यानी एक मैग्नीट्यूड दिया। तो न्यूटन ने बताया था कि जो फोर्स है यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शंस भी होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो फोर्स की वैल्यू आई सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड आया। ठीक है, तो इसी फोर्स को हमको वेक्टर फॉर्म में राइट करना है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ भी और आ भी सकता है। ठीक है, ओके, तो हम वेक्टर फॉर्म में इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके, तो वेक्टर फॉर्म्स में रिटर्न करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स को, तो उसके लिए हम कुछ इंट्रोडक्शन से ले लेते हैं वेक्टर के बारे में कि वेक्टर्स होता क्या है, या फिर हमने स्टडी किया हुआ है, आपको स्टडी कराए हुए हैं, आपको बताए हुए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं क्लास 11th में। ठीक है, उसमें वेक्टर के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो इस कूलॉम्स लॉ में वेक्टर का क्या यूज है थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस फॉर्म में रिटर्न होगा उसको हम समझते हैं। ओके, तो वेक्टर्स मीन्स क्या होता है, कोई भी अगर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम बोलते हैं उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस होते हैं। ओके, दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस। ठीक है, तो हमने इसका वेक्टर का एग्जांपल लिया, फोर्स है। अगर हमारे पास कोई बॉडीज है उस पर हम फोर्स लगाते हैं, वो डिस्प्लेस होती है, तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है। तो फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। ओके, उसके बाद हम देखते हैं पोजीशंस। फोर्स के बाद आता है आपका पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशंस भी हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है कि किसी ऑब्जेक्ट का ये एक हमारा लोकेशन है, ये हमारा एक लोकेशन है। तो हम कहेंगे कि इसका जो लोकेशन है यहाँ पर मैं हूँ या फिर कोई भी बंदा हो, तो यहाँ पर अगर है तो कहेंगे कि इसका लोकेशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, तो आंसर है ये इसका पोजीशन है। तो पोजीशंस भी हमारी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ओके, और क्या जरूरत है इस कूलॉम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए। ओके, अब दूसरा, तो ये जो हमारा है वेक्टर्स। ठीक है, अब उसके बाद हमने वेक्टर का थोड़ा सा एडिशंस भी देखा है, एडिशंस वेक्टर का सम करना। ठीक है, ओके, तो वेक्टर का सम इस तरह से होता है, हम देखे थे, या उसके और पहले हम आते हैं कि अगर कोई भी हमारी क्वांटिटी होती है, कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड है, उसको अगर हमको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना होता है तो क्या करना पड़ता है, तो आंसर है उसमें हम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कोई भी मैग्नीट्यूड है या कोई भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है उसको वेक्टर में चेंज करने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा यहाँ क्या हुआ, कोई एक यूनिट वेक्टर है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी में, तो वेक्टर क्वांटिटी में चेंज हो जाता है। ओके, ये हमने सीखा। अब उसके बाद सपोज हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ओके, फिर उसके बाद आता है, अगर हम सपोज करें कि आर कैप यानी ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। ओके, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। और उसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर उसका हमने मैग्नीट्यूड लिया, मॉडुलस लिया, तो ये हमको एक क्वांटिटी देती है और इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमने एक रिलेशंस पढ़ा था, वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स एंड मॉडुलस वेक्टर्स यानी मैग्नीट्यूड। तो इनके बीच हमने एक रिलेशन पढ़ा था, और वह रिलेशन ये था कि यूनिट वेक्टर
आर कैप इज इक्वल टू फुल वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या फिर इसी को हम बोलते थे आर वेक्टर्स डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, ये था हमारा। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर्स डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ओके, ये था। उसके बाद हमने वेक्टर के एडिशंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वेक्टर का एडिशंस क्या था। तो वेक्टर का एडिशंस, सपोज ये हमारा है R1 वेक्टर्स, ठीक है, इसका डायरेक्शंस ये है, और ये हमारा है R2 वेक्टर्स, R2 वेक्टर्स, इसका डायरेक्शंस ये है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं इस तरह से होगा। तो हमने सपोज किया इसका रिजल्टेंट ये है, इसका रिजल्टेंट R है। तो इसको हम थोड़ा सा इसके एडिशंस के टर्म को समझ लेते हैं। तो इसमें देखा ये जो डायरेक्शंस है और ये जो डायरेक्शंस है, तो इसको हमने एडिशन टर्म में लिखा R1 प्लस R इक्वल टू क्या होगा आपका R2, ये होता है ना। ओके, तो यहां से हमारा रिजल्टेंट R इज इक्वल टू मिल जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर्स है, तो एडिशंस वेक्टर्स है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वेक्टर फॉर्म्स का, जो हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ था। तो इसी का यूज हम करते हुए वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स यानी कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिटेन करेंगे। ओके, और भी कुछ होता है इसमें? ठीक है, और हो गया, ठीक है। तो इतनी जरूरत होती है। और हम आगे पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q1, और ये जो हमारा है पॉइंट चार्ज Q2, सपोज ये दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिव है, तो ये दोनों रिपल करेंगे, इस पर भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इस पर भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ये टर्म को याद रखिएगा, इस टर्म को याद रखेंगे तो वेक्टर फॉर्म्स कूलम्ब्स लॉ को राइट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा चार्ज Q1 प्लस Q2 चार्ज, ये दोनों रिपल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा इसमें। तो अब हम ये देखेंगे कि इस पर जो फोर्स है उस फोर्स का डायरेक्शंस क्या होगा। तो इसको हमको याद रखना है, जब भी पॉइंट चार्जेस के फोर्स लगेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसका जो डायरेक्शंस होगा वह लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस होगा। यानी इन दोनों चार्ज को जब हम मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी। ओके, तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन होगा, इसी पर फोर्स लाई करेगा। इसी पर फोर्स लाई करने का मतलब है कि जो हमारा फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शंस क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शंस वही होगा जो दोनों चार्ज को हम मिलाएंगे, लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, वही उसका डायरेक्शंस होगा। रिपल्सन का हुआ तो इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वह इस डायरेक्शंस में होगा, इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वह इस डायरेक्शंस में होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, यानी जो इसमें फोर्स का डायरेक्शंस होगा इन दोनों के बीच, वह क्या होगा, इन दोनों के लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, उसका डायरेक्शंस जहां पे लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगा उसी के डायरेक्शंस में होगा, ठीक है। ओके, ये हुआ फोर्स के डायरेक्शंस, ठीक है। अब उसके बाद आता है दूसरा कि यहां से इसकी पोजीशंस जो है, यानी पोजीशंस को देखते हैं। तो पोजीशंस का डायरेक्शंस क्या होता है, तो मीनिंग है Q1 से Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है, हमने सपोज किया इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, R मैग्नीट्यूड है। ओके, अगर ये एक पोजीशंस जो है एक वेक्टर्स है, तो उसको हम किस तरह से नोट करते हैं वेक्टर फॉर्म में, इसको समझते हैं। देखिए, इसको R1 R2 इस तरह समझते हैं हम। सबसे पहले हम Q1 या Q2 पर कहीं पर खड़े हो जाते हैं, तो हम पॉइंट Q1 पर खड़े हो गए। ओके, खड़े हो जाइए। अब बताइए कि Q2 का पोजीशन किधर है, Q2 का पोजीशंस कहाँ है, तो हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आंसर है Q1 पर खड़े हुए और इधर देखा, ये देखा कि ये जो Q2 है उसके पोजीशंस का डायरेक्शंस है, ठीक है। तो अब हमने कहा हम कहां पर खड़े हैं, Q1 पर, कहां से मेजर करेंगे उसको, Q1 से ही मेजर करेंगे, Q2 के पास जाएंगे। ओके, तो
तो हमने मेजर किया कहां से, तो ये जो डिस्टेंस है हमने मेजर किया कहां से, 1 से, और कहां तक के लिए, आंसर है 2 तक के लिए। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो ये जो हमारा पोजीशंस हुआ वह हुआ पोजीशन 2 2 पोजीशन 2 1 2 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि ये जो हमारा पोजीशंस है, ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम मेजर कर रहे हैं कहां से, तो आंसर है 1 से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, कहां तक, आंसर है 2 तक। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि जो हमारा पोजीशंस है, पोजीशन 2 2 फ्रॉम 1, ये हमारा फ्रॉम है, ये हमारा 2 है, तो ये हमारा जो है वो क्या है, फ्रॉम, यानी जहां से हम मेजर करते हैं, और ये जो है हमारा वो क्या है, 2, जहां पर हमको जाना है। ठीक है, पोजीशंस वेक्टर को डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, और ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ओके, अब इस तरह से आप आइए, अब हम कहां से मेजर करना शुरू करते हैं, अब हम Q2 पर आते हैं, Q2 पर। अब Q2 पर खड़े हो जाइए, अब बताइए Q1 यानी जो दूसरा चार्ज है उसका पोजीशंस क्या है। तो अब हम यहां से खड़े हो जाएंगे और इस तरह से हम देखेंगे इसका पोजीशंस ये है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन। अब बताइए अब हम कहां से मेजर कर रहे हैं, तो आंसर है हम 2 से मेजर कर रहे हैं, 2 से। ठीक है, और 2 से हम मेजर कर रहे हैं कहां तक, आंसर है 1 तक मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पोजीशंस वेक्टर है ये हमारा क्या है, Q2 to Q1, यानी पोजीशन वेक्टर 2 1 फ्रॉम 2। क्लियर हुआ? ठीक है, पोजीशन वेक्टर 2 1 फ्रॉम 2, यानी 2 से हमने Q1 को मेजर किया हुआ है, ये है पोजीशन वेक्टर। क्लियर? ओके, अब थोड़ा सा हम फोर्स पर आते हैं। तो फोर्स पर हमने देखा था कि यहाँ पर ये जो Q1 होगा, ये जो Q2 होगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो बताइए इस फोर्स का क्या नाम होगा, तो इस फोर्स का नाम होगा, इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, कौन से चार्ज की वजह से, तो आंसर है Q1 चार्ज की वजह से लग रहा है। ओके, Q1 चार्ज पर भी फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, तो आंसर है Q2 की वजह से लग रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा हुआ फोर्स किस पर लग रहा है, 2 पर, फोर्स ऑन 2, और किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा। ये हुआ इसका डायरेक्शन, और ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आंसर है ये दोनों रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं, ये इसका डायरेक्शन होगा। क्लियर? ओके, अब इस फोर्स का नाम बता दीजिए, इस फोर्स का नाम होगा, फोर्स किस पर लग रहा है, 1 पर, तो फोर्स ऑन 1, और किसके द्वारा लग रहा है, बाई 2, ये 2। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो दोनों को हमने देखा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सन फोर्स है, इसका डायरेक्शन ये हुआ। क्लियर? ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि जो हमारे चार्जेस होते हैं, ठीक है, इनके डायरेक्शंस को हम किस तरह से समझते हैं, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो यूनिट जो कूलॉम्स लॉ है उसको हम वेक्टर फॉर्म में इजीली वे पर राइट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आया? ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक। हम एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं और क्लियर करते हैं कि डायरेक्शंस के पोजीशंस क्या होंगे, डायरेक्शंस कौन से डायरेक्शंस में होगा, फोर्स के डायरेक्शंस कौन से होंगे। ठीक है, ये हमारा हुआ एक चार्ज है प्लस Q, Q1, और ये Q2, ये इस तरह से हमारे चार्जेस हैं। अब ये दोनों चार्जेस अट्रैक्शंस का फोर्स लगाएंगे। ओके, अब फोर्स का डायरेक्शंस क्या होगा, तो फोर्स इज ऑलवेज लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये दोनों चार्जेस का जो लाइन ज्वाइन होगा, ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शंस होगा, फोर्स का डायरेक्शंस। क्लियर? Q1 प्लस है, या ये चार्ज है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगाएगा। ठीक है, तो इस पर भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा, किसकी वजह से, माइनस Q1 की वजह से। इस पर फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से। ठीक है, तो Q1 Q2 ही ले लो, कोई भी ले लो, तो बट प्लस और माइनस चार्ज होगा, अट्रैक्शंस का फोर्स होगा। तो ये फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा
ठीक है, तो इस फोर्स का नाम हम रखते हैं, ओके। ये इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, किसके द्वारा होगा, ठीक है, 2 के द्वारा होगा। तो फोर्स ऑन 1 बाई 2, क्लियर, ओके। तो इसका डायरेक्शंस बताइए, इसका डायरेक्शंस होगा, रिपल्सन का है ये डायरेक्शंस होगा, ठीक है, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ओके। ये हमारा हुआ फोर्स का डायरेक्शंस, ओके। अब इस पर बताइए, इस पर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, आंसर है यस होगा। तो फोर्स ऑन 2 किसके द्वारा एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आंसर है Q1, ये हमारा हुआ Q1। अब इसका डायरेक्शंस बताइए, तो अट्रैक्शंस का है ये इधर, इसका डायरेक्शंस होगा, ये है हमारा फोर्स, ओके। अब हम आते हैं डिस्टेंस को देखते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी पोजीशंस वेक्टर हम लेते हैं, तो इसका पोजीशंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम कहाँ खड़े होंगे, Q1 पर खड़े हुए, तो ये हुआ, यहां से हम मेजर करते हैं और देखते हैं कि ये Q2 का पोजीशंस है। तो पोजीशंस वेक्टर्स कहां से, तो आंसर है फ्रॉम 1 कहां तक, 2 के लिए, ये हुआ। तो पोजीशन वेक्टर 2 फ्रॉम 1, ओके, ये हमारा हुआ पोजीशंस वेक्टर। और इसका डायरेक्शंस क्या हुआ, ये डायरेक्शंस हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम Q2 पर आते हैं, इसके पोजीशंस वेक्टर को देखते हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, कहां से, तो आंसर है 2 से, तो आंसर है 2 से कहां तक के लिए, Q1 तक के लिए, ये रहा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर 2 1 फ्रॉम 2, ये रहा हमारा पोजीशन वेक्टर। और इसका डायरेक्शन क्या है, ये इसका डायरेक्शन, क्लियर, ओके। अब एक क्वेश्चन है कि यहां पर जो फोर्स है, फोर्स F21, ठीक है, और ये जो फोर्स है F21, ठीक है, 1 2 2 1, क्या ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो आंसर है नो, इक्वल्स नहीं है, ठीक है। एक फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ये नॉट इक्वल है। और इक्वल कब होंगे, जब ये साइन इसका हम चेंज कर देंगे, ठीक है, ओके। इसी तरीके से जो हमारा डिस्टेंस है यानी पोजीशंस है, तो R12 इक्वल टू R21, आंसर है नो, ये बराबर नहीं होंगे, इक्वल से नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका डायरेक्शन चेंज है। ये बराबर कब होंगे, जब इनका डायरेक्शंस चेंज होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर इक्वल बट इन अपोजिट इन डायरेक्शंस, ठीक है। फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल्स हुए बट उसके डायरेक्शंस क्या हुए, चेंज हुए, क्लियर हुआ, ओके। तो ये हमारा है कुछ कॉन्सेप्ट जो हम कूलाम्ब लॉ में स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके। आते हैं कूलाम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से इग्नोर करते हैं, इसको हम देखते हैं, ओके। हमारे पास चार्जेस है +Q और +Q1 और +Q2, ठीक है। इसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वह क्या होगा, हमने बताया इन दोनों चार्ज को जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, उसी के डायरेक्शंस में इसका फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज along the line of joining of charges, ओके। ये हमारा है फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये भी प्लस, ठीक है। तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो फोर्स ऑन 2 बाई 1, ये इसका डायरेक्शन होगा, ओके। इस पर क्या होगा, फोर्स ऑन 1 बाई 2, डायरेक्शंस इस डायरेक्शंस में होगा, ठीक है। पोजीशंस वेक्टर को लेते हैं, तो पोजीशंस वेक्टर्स ये हम Q1 पर हैं, तो हमने उसका पोजीशंस देखा, ये उसका पोजीशंस है, ठीक है। तो पोजीशंस फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, कहां से, 1 से कहां तक, 2 तक, ये हुआ इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो हम इसका फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू कूलाम्ब लॉ। तो कूलाम्ब लॉ का फोर्स का फार्मूला F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²।
तो आर स्क्वायर क्या चीज है? आर स्क्वायर मीन्स ये है आर, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हुआ R21 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये हुआ हमारा। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो वेक्टर R का मॉडुलस का स्क्वायर, इसका एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, दिस इज R स्क्वायर। हमने सपोज किया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? R। ओके, तो अब हमने देखा कि ये क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्जेस भी कांस्टेंट हैं, और ये जो हमारा R है यानी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये क्या है हमारा? ये भी एक मैग्नीट्यूड है। ओके, तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये फोर्स हमने सपोज किया 2-1 और 2-1, ठीक है। तो फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/1 ये हुआ। ओके, तो फोर्स हमारा क्या है? एक वेक्टर्स है, तो ये हमारा हुआ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। तो इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? अभी इसके पहले हमने एक्सप्लेन किया, इसमें हम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, और वह जो यूनिट वेक्टर होगा वह होगा R21। क्लियर? ओके, तो ये हमारा हुआ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और डाउट होता होगा आपको, और भी बुक में मिलते होंगे या आपको दिखाई दिया होगा कि ये जो R21 है, ये फोर्स 2-1 है, ठीक है, यहाँ पर 1-2 होगा या फिर यहाँ पर 1-2 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस या तो हम यहाँ से यहाँ मेजर करें या फिर यहाँ से यहाँ मेजर करें, 1 से 2 या 2 से 1, ठीक है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उस पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। हम अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा हमने किया कि यहाँ पर जो हमने फोर्स लिया 2-1 लिया, उसका डायरेक्शन भी 2-1 किया। क्लियर है? ये अपने कन्वेंस के लिए लिया हुआ है, एक सुविधाजनक लिया हुआ है, ठीक है, कि इसको हम अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग इसको हम समझ सकते हैं, लिख सकते हैं इजी वे पे, ठीक है। तो यहाँ पर 1-2 भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। बट हम अगर 1-2 लिखते हैं तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, 2-1 है कि 1-2 है, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से इजी वे पर लिखते हैं, ठीक है। ओके, ये रहा हमारा। फिर उसके बाद हमारा हुआ फोर्स ऑन 1/2 इक्वल टू वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये हमारा हुआ एक मैग्नीट्यूड। इसके बाद हमारा हुआ यूनिट वेक्टर्स 1-2, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? वेक्टर्स फॉर्म, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। ओके जी, ये वेक्टर फॉर्म हुआ। ओके, अब हमने इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कि कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है यह एक फॉर्म है, दूसरा फॉर्म क्या है और क्या हो सकता है, ठीक है। इस यूनिट वेक्टर को हमने आपको बताया था, इस यूनिट वेक्टर को और आप क्या लिख सकते हो? तो इस यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हो, बताया हुआ था पहले ही, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फुल वेक्टर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर। ओके, ये तो यहाँ पर हम यही लिख लेते हैं कि इसको हम इस फॉर्म लिखा, फोर्स ऑन 2/1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, R स्क्वायर हुआ। अब बताइए यूनिट वेक्टर्स के प्लेस पर वेक्टर R, यानी कौन सा वेक्टर? 2-1 वेक्टर्स 2-1 और डिवाइड बाई R, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ओके, ये हुआ। तो हमने लिखा F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन RQ इनटू, ये रहा हमारा पोजीशंस वेक्टर्स। तो हमने देखा ये भी हमारा एक वेक्टर फॉर्म में है, ये भी हमारा एक वेक्टर फॉर्म है, यूनिट वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अब इसको हम और यहां से ले सकते हैं, फोर्स ऑन F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन RQ इनटू यूनिट वेक्टर्स, सॉरी यहाँ पर आपका फुल वेक्टर हुआ 1-2, ये भी हमारा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा दो फॉर्म हुए, या तो हम इस एग्जाम में आता है, हमने बताया आपको, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। और एक तीसरा फॉर्म है, उसको हम समझते हैं जब भी हम वेक्टर्स को किसी प्लेन में रखते हैं, ठीक है, किसी प्लेन में रखते हैं तो उसका हमारा वेक्टर फॉर्म में
क्या होगा। ओके ओके। तीसरा फॉर्म है हमारा जब हमारा जो चार्जेस हैं हमारे किसी प्लेन में। ओके, तो हमने देखा ये हमारा प्लेन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, इसमें हमारा ये चार्ज है Q1, ठीक है, प्लस Q1, और उसके बाद ये हमारा जो चार्ज है ये क्या है प्लस Q2, ठीक है, और ये ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वह है R1। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है यह है R2, ठीक है। अब बताइए ये दोनों चार्जेस का फोर्स के डायरेक्शंस क्या होगा, तो आंसर है ज्वाइन द लाइन ऑफ टू चार्जेस। तो इन चार्जेस को ये इस तरह से ज्वाइन किया, यही क्या होगा डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। ओके, तो यहां पर बताइए फोर्स का नाम बताइए, फोर्स ऑन किस पर 2 पर बाई 1, ठीक है, फोर्स ऑन 2 बाई 1। अब इसका फोर्स का नाम बताइए, फोर्स ऑन 1 बाई 2 वेग, ये है हमारा। ओके, ये हमारा वेक्टर्स है। ओके, अब उसके बाद आता है कि इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वह क्या होगा, हम उसको समझते हैं। और हमको इसमें क्या गिवन क्वांटिटी है, पहले हम उसको राइट कर लेते हैं। हमको दिया है Q1, ये चार्ज दिया है, Q2 ये चार्ज दिया है, और पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 दिया है, R1 एंड R2 दिया है, ठीक है। इसी के टर्म में हमको कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में राइट करना है, ठीक है। अब इसके पोजीशंस वेक्टर को हमने कहा ये हमारा है पोजीशंस वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को देखिए, तो ये जो हमारा पोजीशंस वेक्टर है यह क्या है R, ठीक है। तो हमने कहा ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका नाम बताओ, कहां से मेजर कर रहे हो। अगर आप Q1 पर हो तो वहां से मेजर कर रहे हो, Q1 से यहां से कहां तक के लिए 2 तक के लिए, ठीक है। ये हमारा हुआ पोजीशन वेक्टर। अपने समझने के अनुसार आप और भी तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये हमारा हुआ पोजीशंस वेक्टर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसमें वेक्टर्स ला यूज करते हैं, सम ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का सम करिए, देखिए ये R1 का डायरेक्शंस, ये R2 का डायरेक्शंस, ये पोजीशंस का डायरेक्शंस। तो यहां पर आया R1 वेक्टर्स प्लस ये R21 का डायरेक्शंस इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो आंसर है वेक्टर R2 के इक्वल्स होगा। ओके, अब बताइए वेक्टर्स R21, ठीक है, इसके प्लेस पर क्या होगा, ये इधर ट्रांसफर कर दो, वेक्टर्स R2 माइनस वेक्टर R1। ओके, अब आप यूज करिए कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ हम यूज करेंगे, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब R स्क्वायर ये क्या चीज है, R स्क्वायर मीन्स क्या, R21 इसका स्क्वायर, लेकिन हमको किस फॉर्म में लिखना है, R1 और R2 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे, ये हुआ R21 का होल क्यूब, या अभी इसके पहले जो फॉर्म हुआ था, ठीक है। अब उसको फिर से समझ लेते हैं, ये इसका होल स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो ये हमको क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी देगा। स्केलर क्वांटिटी जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो क्या होगा, फिर हमारा हो जाएगा R21 वेक्टर फॉर्म और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये हमारा कोई इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने सपोज किया R है, तो R क्यूब आएगा, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हमारा इस तरह से है। ओके, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे जो हमने R21 को लिख रखा था, तो R21 के प्लेस पर हमको क्या रखना है, R1 और R2 के टर्म रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर ये हमारा होगा R21, तो R21 मीन्स क्या, R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ओके, अब इसका जो हमारा वेक्टर्स होगा, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, R2 माइनस R1, ठीक है। ये हमारा हुआ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसका कोई एक रिजल्ट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तो हम कोई भी लिख सकते हैं, बट हमको किस टर्म में कैलकुलेट करना है, Q1 Q2 R1 एंड R2 टर्म में, ये हमारा हुआ। ओके, तो ये हमारा जो फोर्स है वह किसके लिए है, तो ये हमारा है 2 और 1 के लिए, फोर्स ऑन 2 बाई 1 के लिए। इसी तरीके से फोर्स ऑन 1 बाई 2 के लिए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, ये होगा आपका Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक है, इसका होल क्यूब इनटू ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल क्यूब। ये सॉरी ये हमारा होगा रिजल्ट। तो ये भी हमारा एक वेक्टर फॉर्म है। तो वेक्टर्स कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हमने राइट किया, 3 इसके फॉर्म है। तो एग्जाम में आएगा, आप किसी भी फॉर्म में आप राइट कर सकते हो, ठीक है, ओके। इसको समझते हैं। एक हमारे पास है प्लस Q1 चार्ज, ओके। दूसरा हमारा जो चार्ज है वह है ये इस तरह से माइनस Q2, ठीक है। इसमें फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। इसका जो डायरेक्शन होगा यह है डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें हमने सपोज किया 100 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है, 100 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये जो फोर्स है इसको बढ़िया रखिएगा, ये जो फोर्स है वो कहाँ है, बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस Q1 और Q2 के बीच ये 100 फोर्स है, ओके। अगर हमने एक और चार्ज यहां पर रखा, ये हमारा है माइनस Q3 चार्ज, ठीक है। तो Q1 और Q2 का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये होगा इसका फोर्स का डायरेक्शन, ये हमारा है Q3, ठीक है, ओके, ये Q3। अब इस पर हमने देखा इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लग रहा है, तो हमने देखा 60 न्यूटन है, ओके। अब बताइए ये जो हमारा फोर्स था, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 100 था। अब हमने उसके पास यानी उसके चारों तरफ मतलब किसी भी एक साइड में हमने एक तीसरा चार्ज देखा, यह है Q3। तो Q1 और Q3 के बीच जो फोर्स लग रहा है वो 60। तो बताइए जो Q1 और Q2 के बीच फोर्स 100 लग रहा था, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओके। तो आंसर है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। और हम देखते हैं एक हमारे पास चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, ठीक है, ये हमारा है Q4 और ये प्लस Q4 है, ठीक है। तो हमने देखा Q1 और Q4 जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या है, ये है लाइन ऑफ जॉइनिंग, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये भी प्लस रिपल्शन करेगा, तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, और इस पर ये इधर होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन Q1 और Q4 के बीच है वो हमने सपोज किया 40 मीटर। अब बताइए Q1 और Q2 के बीच जो 100 न्यूटन फोर्स लग रहा था, अब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओके। तो आंसर है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। तो इस तरह से हमने देखा, क्या देखा कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर इंडिपेंडेंट एनी अदर चार्जेस अराउंड अस, ठीक है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये भी, कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वह कोई अदर चार्ज उस पर इफेक्टिव नहीं हो, ओके। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं कहीं पे, यहीं पे नोट करते हैं, ठीक है। द डिफरेंस, ठीक है, द फोर्स बिटवीन two charges are independent of another charges around us, ठीक है। ये वर्ड याद रखिएगा, बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। दो चार्जेस के बीच जो फोर्स है वो कभी इफेक्टिव नहीं होगा, उसके चारों तरफ कितने भी फोर्स आ जाए, ओके। अब अगर हम ये बात करें किसी पार्टिकुलर्स पर, किसी पार्टिकुलर चार्ज पर जो फोर्स होगा वह क्या होगा, वह इफेक्टिव होगा जब उसके चारों तरफ कुछ और चार्जेस होंगे, ठीक है। तो वह जो इफेक्टिव चार्जेस होगा वह क्या होगा, तो आंसर है जितने भी उस पर इफेक्टिव फोर्स होंगे सबका हम वेक्टर सम कर लेंगे, वेक्टर सम। और दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, ठीक है, ओके। देखिए यहां पर हमारा जो फोर्स है
जो चार्ज है वो है Q1, ठीक है, और ये चार्ज क्या है Q3। तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन बताइए क्या होगा, फोर्स ऑन Q1। तो Q1 पर फोर्स बताइए क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 बाई Q3। ओके, ये हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या है, ये इसका डायरेक्शन है ये। तो फोर्स किस पर लगा, Q1 पर लगा। ओके, अब बताइए फोर्स माइनस Q2 यानी Q2 चार्ज के द्वारा कौन सा फोर्स लग रहा है। तो ये हुआ फोर्स का नाम, इस फोर्स का नाम दे दो। तो इसका फोर्स का नाम क्या हुआ, फोर्स Q1 पर, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। ओके, ये इसका डायरेक्शन हुआ। तो फोर्स किस पर लग रहा है, इस पर लग रहा है। ओके, तो फोर्स ऑन Q1 बाई Q4 ये भी लग रहा है। तो उसका डायरेक्शन क्या है, ये इसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहां फोर्स कौन सा हुआ, फोर्स ऑन 1 बाई 4, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो अगर हमने किसी पार्टिकुलर चार्ज के लिए देखा तो इफेक्टिव है, और इफेक्टिव किस तरह से है, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। बट अगर हम कहें द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस नॉट अफेक्टेड, इंडिपेंडेंट यानी उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कितने भी चार्ज हो जाए, ठीक है। तो इसी का क्या नाम है, सुपरपोजिशंस, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस क्या हुआ, फोर्स ऑन Q1 यानी फोर्स जो टोटल फोर्स होगा Q1 पर वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो कौन से फोर्सेस, फोर्स ऑन 1 बाई 2 प्लस फोर्स ऑन 1 बाई 3 प्लस फोर्स ऑन 1 बाई 4, ये होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इनका हमारा क्या होगा, वेक्टर सम होगा, क्लियर, ओके। अब इसको हम और फॉर्मुलेट कर लेते हैं, ठीक है। F यानी टोटल फोर्स ऑन Q1, टोटल फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल टू F12, F12 को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कूलम्ब से लगे गाड़ी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने इसको लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन r, सब में आएगा, सब में आएगा, उसको हमने काम ले लिया। तो यहाँ पर होगा हमारा Q1 और Q2, Q1 और Q2, तो हमारा हुआ Q1 और Q2, ठीक है, डिवाइड बाई R3 वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है, वेक्टर फॉर्म में R3 मींस क्या हुआ, तो R3 यहाँ पर हमारा होगा जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स 1 2 का Q, ये हुआ, इनटू जो हमारा वेक्टर्स है वो क्या है, वेक्टर्स R1 2, ये हमारा हुआ किसके लिए, यह फोर्स ऑन 1 बाई 2, फोर्स ऑन 1 बाई 2, इसके लिए हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R3 वेक्टर फॉर्म में लिखा। तो ये हमारा हुआ ये, ओके, प्लस ये हमारा है फोर्स F13, तो इसके लिए लिख लेंगे हम Q1 और किसके लिए, Q3 के लिए, डिवाइड बाई वेक्टर्स R3 मींस R1 एंड R3, ठीक है, इसका Q, और जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये होगा वेक्टर्स R1 एंड 3, ये होगा इनटू वेक्टर्स ऑफ 1 एंड 4, ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये पोजीशंस हमारा ये हुआ किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर Q1 पर उसके चारों तरफ जो चार्जेस हैं, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, वे क्या होंगे, उनके वेक्टर सम्स के इक्वल्स होंगे। तो ये हमारा हुआ वेक्टर सम्स के इक्वल्स, समझ में आया, ओके। तो ये हमारा रहा कूलम्ब्स लॉ को हमने वेक्टर फॉर्म में सीखा 3-4 तरीके से, जो भी है, और ये इंपॉर्टेंस है, इसको याद रखिएगा, और ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो 3-4 वेक्टर फॉर्म में अगर आ गया एग्जाम में कि कोई भी यानी कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिटर्न करना है, तो आप इनमें से किसी एक को आप राइट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।